वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समाकलन। अभी तक हमने समाकलन में मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन सीखा है। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अभी हमने उपयुक्त विधि जो पढ़ी है उससे समाकलन होना बहुत कठिन है, तो उनका समाकलन करने के लिए हम एक नई विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है खंडस समाकलन, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। तो इसमें कुछ विशेष फलन हैं जिसका समाकलन इस विधि से किया जाए तो सरलता से हो सकता है। कुछ फलन कैसे, तो देखिए, लघुगुणक फलन, जो लघुगुणक फलन होते हैं log x के रूप में, कुछ फलन चरघातांकी जो होता है एक्सपोनेंशियल्स, चरघातांकी फलनों का समाकलन e की घात x, a की घात x से बने कुछ चरघातांकी फलन गुणनफल के रूप में भी हो सकते हैं। और प्रतिलोम प्रत्यय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन है उनका भी समाकलन जो हम करेंगे वो खंडस समाकलन से आसान होता है। त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन, इनसे बने हुए गुणनफल के रूप में कुछ फॉर्मूले से खंडस समाकलन द्वारा आसानी से समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको करने के लिए एक हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, उनका बार बार हम प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एक अवकलन के अंदर दो चर के रूप में गुणनफल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, u v के रूप में, u into v के रूप में एक फॉर्मूला था, तो इसी तरह से यहां पर भी दो पद गुणनफल के रूप में है तो उसका समाकलन करने के लिए खंडस समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, दो फलन चर के गुणनफल के रूप में तो उसका जो समाकलन इस तरह से हम यूज में लेंगे। समाकलन के लिए फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, माइनस यहां पर एक समाकलन का निशान, अंदर गुणनफल बनाएंगे दो पदों का, तो पहले प्रथम पद का तो अवकलन करना है, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, और गुणा होगा इसका द्वितीय फलन के समाकलन से, द्वितीय फलन के समाकलन से, और जो इसका गुणनफल आएगा उसका समाकलन पुनः किया जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे एक संकेत के रूप में लिख सकते हैं हम, u व v x के चर फलन है। अगर हम u और v को x के चर फलन, x के चर राशि के फलन मानते हैं तो इसको एक संकेत के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, u v बराबर dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष का समाकलन लिखना है तो इस फॉर्मूले को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। समाकलन प्रथम फलन u को वैसे रखें, अगर प्रथम फलन फर्स्ट u है, सेकंड फलन में v है, तो u को वैसे ही रखा जाए, द्वितीय फलन का समाकलन v dx, माइनस यहां पर समाकलन का थोड़ा एक निशान बड़ा बनाएंगे, फिर यहां पर दो पद का गुणनफल है d अपॉन dx u का, जो प्रथम फलन है उसका अवकलन होगा हमेशा, इसका गुणा किया जाएगा द्वितीय पद के समाकलन से v dx, जो गुणा करने पर जो पद बनेगा इसका गुणनफल का पुनः एक बार और h के सापेक्ष से समाकलन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको खंडस समाकलन के लिए फॉर्मूला यूज में लेना है। ये एक फॉर्मूला जो बनाया है खंडस समाकलन का सूत्र बोला जा सकता है। इस समाकलन के सूत्र से हम कुछ विशिष्ट फलन जैसे बोला है उनका हम
यूज ले सकते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद मानने के लिए अवकलन के लिए ऐसी कोई हमने कोई शर्त पढ़ी नहीं, कोई भी u भी लेकर करें तो भी सरल हो जाएगा। परंतु यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने के लिए उपयुक्त लेनी पड़ेगी, जिससे उस समाकलन को आसान किया जाए। द्वितीय फलन ऐसा समाकल्य उसको माना जाए जिससे ये समाकलन करना योग्य हो जाए और सरल हो जाए। समझ के लिखिए, हम उसका समझेंगे। तो हमने अभी कहा कि खंडस समाकलन में जब प्रथम और द्वितीय पद मानेंगे तो प्रथम पद मानने के लिए कुछ हमको ऐसा, प्रथम पद द्वितीय पद मानने के लिए आवश्यकता अनुसार ऐसा समाकल्य ले लेना है जिससे ये समाकल्य करना आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर एक प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने के कुछ संकेत से हम किसको प्रथम फलन माना है, किसको द्वितीय फलन माना है, उसके लिए एक संकेत बोल रहे हैं। क्रम के अनुसार जो पहले है उसको प्रथम फलन माना जाएगा। संकेत यहाँ लिखा हुआ है ILATE, आइलेट यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें जो पहले क्रम में आएगा उसको प्रथम फलन माना जाएगा। तो ये आइलेट में ये ILAT क्या है, इसके लिए देखिए। सबसे पहले I का मतलब जो होता है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको पहले मान्यता दी जाए प्रथम फलन मानने के लिए। कौन कौन से हैं वो आप पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x आदि। इस तरह के फलन जो आएंगे उसको पहले प्रथम फलन मानने के लिए मान्यता दी जाए। उसके बाद द्वितीय प्रथम फलन मानने के लिए लघुगुणक फलन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, log x, log x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह के जो होंगे आदि वो उसका पहले मान्यता दी जाए। ठीक है। बीजगणितीय फलन में A का मतलब बीजगणितीय फलन या अंकगणितीय अर्थमेटिक या अलजेब्रिक फंक्शन जो होंगे वो इसमें आएंगे x स्क्वायर प्लस 1। ये सब फलन A के रूप में, अलजेब्रिक फंक्शन या अर्थमेटिक का मतलब गिनती के रूप में 2 हो सकता है, 1 हो सकता है आदि जो भी फंक्शन होंगे वो इसमें लिए जाएंगे। फिर उसके बाद T अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस T के रूप में मान्यता मिलेगी, उसको त्रिकोणमितीय फलन के मुताबिक लिया जाएगा। वो सब आपको जानकारी में है, sin x, cos x और भी एक्स्ट्रा आदि जो भी हो सकता है। फिर उसके बाद में अंतिम में E यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी के रूप में, घात में चर बन जाती है, उसको चरघातांकी के रूप में कहा जाता है। e की घात x, a की घात x, 5 की घात x, 3 की घात माइनस x, घात में x दिखेगी, वो वाले फलन चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाएंगे। जो पहले है उसको मान्यता पहले मिलनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, लिखा हुआ है x स्क्वायर sin x। तो फलन की पहचान करें, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। उसके लिए x स्क्वायर बीजगणित में है, अलजेब्रिक, त्रिकोणमिति में T है तो पहले कौन के A, तो अर्थात फर्स्ट x स्क्वायर को माना जाएगा, सेकंड sin x को माना जाएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है x sin इनवर्स x, तो यहां पर आप देखेंगे तो x अलजेब्रिक है, sin इनवर्स इनवर्स है, तो पहले मान्यता sin इनवर्स को प्रथम फलन मानने के लिए बोला जाएगा, तो प्रथम फलन को माना जाए। ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ है केवल log x। तो हमने अभी कहा था शुरुआत में कि खंडस समाकलन लघुगुणकीय फलन, प्रतिलोमवर्तीय फलन के लिए या चरघातांकी फलनों के गुणनफल के रूप में जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो केवल log x लिखा हुआ है तो इसके साथ में हम संभव मान सकते हैं 1 गुणा log x। तो यहां पर 2 चीज आ चुकी हैं, एक अर्थमेटिक्स L यानी लॉगरिथम्स, इन दोनों में से पहले मान्यता किसको दी जाए, तो पहले मान्यता log को दी जाए, तो फर्स्ट log x हो जाएगा, सेकंड 1 हो जाएगा और उसके मुताबिक इसका समाकलन खंडस समाकलन विधि द्वारा किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, ये केवल खंडस समाकलन को हल करने के लिए प्रयोग करना है, ये कोई एक नियम नहीं है कि पक्का ये नियम से ही करना है। जो उपयुक्त लगे समाकल्य सेकंड मानने के लिए उसको आसानी से करने के लिए, सरल करने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। यदि आपको आवश्यकता लगे कि खंडस समाकलन एक बार नहीं 2 बार प्रयोग करके हम हल कर सकते हैं, 3 बार भी सूत्र हम इसको लगाकर प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है, समझ कर लिखिए। आइए हम दो प्रश्नों को मिलाते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। एक प्रश्न लॉग के रूप में दिया हुआ है, एक प्रश्न साइन क्रॉस और कुछ बीजगणितीय व्यंजक के गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। तो इसको आसान करने के लिए खंड समाकलन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर, केवल एक ही पद है तो साथ में मान लेते हैं एक इंटू में है। ठीक है, तो माना कि जो अभी हमने नियम पढ़ा है उस नियम को आप याद रखेंगे, ILATE, उसके मुताबिक यहाँ पर जो क्रम पहले है उसको पहले फलन मानना है। तो L पहले है अर्थात लघु गुणक को फर्स्ट मानना है। प्रथम फलन log x का होल स्क्वायर व द्वितीय फलन जिसको हमने अभी यहाँ इंटू में एक माना हुआ है तो वो द्वितीय फलन का काम करें अंक गणित के मुताबिक अर्थमेटिक में जाएगा वो। इस तरह से ये प्रथम फलन द्वितीय फलन मानकर आपको इसमें खंड समाकलन द्वारा हल करना है। खंड समाकलन द्वारा खंडन समाकलन द्वारा इसको हल किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे, यहां रखें आप सभी। खंडन समाकलन से फॉर्मूला आप याद करें, प्रथम फलन एक इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन का समाकलन में प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। सबका ध्यान यहां रहना चाहिए। देखिए प्रथम फलन log x का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन हमने किसको माना एक, तो एक का समाकलन होगा x के सापेक्ष माइनस का निशान, यहां समाकलन का निशान थोड़ा सा बड़ा लगाकर अंतर बदला कोष्ठक बनाकर प्रथम फलन का अवकलन, जिसको हमने प्रथम फलन माना है उसका अवकलन होगा d/dx, किसका log x का होल स्क्वायर का अवकलन होगा। गुणा का निशान लगाकर द्वितीय फलन को समाकलन में पुनः वापस लिखना है 1dx और ये मतलब कोष्ठक बंद करके पुनः इसका जो गुणनफल बनेगा उसका समाकलन और करेंगे। तो देखेंगे अब आगे, तो ये log x का होल स्क्वायर एक का समाकलन हमने कर लिया x माइनस ये समाकलन के साथ बाहर जो है वैसे रहेगा, log x का होल स्क्वायर है तो इसका अवकलन करने वाले हैं x के सापेक्ष अवकलन, पहले x का n के मुताबिक इसका अवकलन हो जाएगा 2 log x का और अवकलन बोलेंगे 1/x। ये log x का होल स्क्वायर का अवकलन कर लिया इनटू 1dx अर्थात 1 का समाकलन और बोलेंगे x, इसका हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल करने के बाद जो होगा उसका पुनः और समाकलन करना। तो गुणनफल करने में x 2 log x का समाकलन और हमको हल करना है। तो अर्थात इसमें पुनः एक बार और खंडस समाकलन यूज में लिया जाए। पुनः खंडस समाकलन से खंडस समाकलन का नियम जब तक समाकलन नहीं होता है 2-3 बार आप समाकलन को यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पद मानिए इसके अंदर, तो वही वापस लॉग की मान्यता को पहले बोलकर फर्स्ट लॉग को बोला जाए और सेकंड अंक गणित के मुताबिक अर्थमेटिक के मुताबिक 2 को सेकंड माना जाए। ठीक है, तो पुनः वापस मैं इसका समाकलन शुरू कर रहा हूं। तो समाकलन के अंदर देखेंगे आप, तो आगे वाला जो पद है वैसे के वैसे लिख दिया x log x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका समाकलन मैं शुरू कर रहा हूं। प्रथम पद log x है तो प्रथम पद log x इंटू द्वितीय पद का समाकलन 2x dx, 2dx इसका समाकलन के लिए लिखा जाएगा 2dx माइनस यहां समाकलन का निशान लगाकर प्रथम पद का अवकलन अर्थात d/dx किसका log x का, इसका गुणा होगा द्वितीय पद के समाकलन से 2dx, जो गुणनफल आएगा उसका पुनः और समाकलन किया जाएगा। x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 का समाकलन 2 बार आ गया कांस्टेंट है 1dx का समाकलन x, तो 2x log x इसका समाकलन हो गया माइनस यहां पर पहले हमको अवकलन करना है log x का अवकलन 1/x, फिर समाकलन को 2x
गुणनफल का समाकलन पुनः किया जाएगा, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, इस माइनस का अंदर गुणा हो गया तो ये प्लस का बन चुका है, x से x गुणा करने पर कैंसिल हो गया तो केवल 2 रहा, तो 2 का समाकलन पुनः हम करेंगे तो 2x प्लस c, ये इसका आंसर कहलाएगा। हमने इसको अग्राही माने तो इसका लास्ट आंसर है। ठीक है, तो खंडन समाकलन का 2 बार हमने इसको प्रयोग करके इसका समाकलन किया, समझकर लिखिए। आइए एक और हम क्वेश्चन करता है दूसरा, x sin इनवर्स x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसमें आप देख रहे हैं तो इस फलन के अंदर 2 पद अगर अलग अलग लिए जाएं तो माना कि प्रथम फलन इनवर्स का पहले मान्यता दी जाए, प्रथम फलन साइन इनवर्स x और द्वितीय फलन बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रा को मान्यता दी जाए, तो द्वितीय फलन में आएगा जो शेष फलन में है x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये द्वितीय फलन है। जो द्वितीय फलन माना जाएगा उसका हमको समाकलन करना होगा, तो हम पहले इसका समाकलन करते हैं। x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करने के लिए हम एक घात का अंतर दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो माइनस का 2x dx बराबर dt, प्रतिस्थापन करना है हमको, तो x dx बराबर माइनस का 1/2 dt। तो इस प्रकार से इसका समाकलन करने के लिए हम इसमें जब यूज में लेंगे x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन के लिए माइनस का 1/2 dt के स्थान पर इस x dx के स्थान पर आ जाएगा और 1/t, हम इसका समाकलन जब हल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1/t माइनस का 1/2 और 1/t का वर्गमूल भी होगा ऊपर, वर्गमूल t। ठीक है, प्रतिस्थापन करने के बाद में समाकलन 1 वर्गमूल t माइनस का 1/2 को बाहर ले आइए, इसका समाकलन करेंगे तो 2 वर्गमूल t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से इसका जो समाकलन आएगा माइनस का वर्गमूल t, तो t का मान मैं वापस रख रहा हूं तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये समाकलन इस द्वितीय फलन को समाकलन मानने पर ये आना है। ठीक है, तो जहां कहीं की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम ये लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ये लिखा जाएगा। तो अब हमने जो माना है, अतः i बराबर जो हमने लिखा था x sin इनवर्स x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर खंडन समाकलन द्वारा, खंडन समाकलन द्वारा, ठीक है ना, तो मैं इसको व्यवस्थित फॉर्मूले से जमा रहा हूं। प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है हमारा sin इनवर्स x इनटू द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां समाकलन निशान थोड़ा सा इससे बड़ा लिखे, मतलब पुस्तक में प्रथम फलन का अवकलन d अपॉन dx, इसका sin इनवर्स x का, गुणे का निशान लगाए, फिर वही द्वितीय फलन का समाकलन यहां पुनः लिखा जाएगा x वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर मतलब कोष्टक बंद और इसका गुणनफल जो आएगा उसका समाकलन और किया जाएगा। तो समीकरण हमने एक पहले से समाकलन बना के रखा है, समीकरण 1 से, तो इसका मैं समाकलन माइनस का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस का साइन माइनस का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो समाकलन है इसका लिख दिया, और साइन इनवर्स x, समाकलन का निशान, यहां साइन इनवर्स x का अवकलन बोलना है हमको, तो साइन इनवर्स x का अवकलन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा इसका समाकलन हमने कर दिया समीकरण 1 से, तो यहां पर इसकी जगह लिखा जाएगा माइनस का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका गुणा करने के बाद पुनः और इसका समाकलन किया जाएगा। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर से वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, शेष रह जाएगा 1, तो 1 का समाकलन और किया जाएगा। इसके बाद में माइनस का ये जो आगे लिखा हुआ है कंप्लीट आंसर बन रहा है,
आगे वाले पद में ये माइनस और ये माइनस और मैं बाहर लेके जाता हूं तो ये प्लस का बन जाएगा, कैंसिल होकर 1 dx रह गया। तो माइनस का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस का c। अंत में कंप्लीट होने के बाद एक अनिश्चित समाकलन के संकेत के लिए c प्लस का लिखना कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक खंडन समाकलन विधि से समाकलन को कंप्लीट किया है। इस प्रश्न को वैकल्पिक रूप से और एक अन्य विधि में करना है तो आप साइन इनवर्स x को थीटा मानकर इसको परिवर्तित कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। अंत में पुनः वापस खंडन समाकलन का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, कर सकते हैं आप, अभ्यास कीजिए।